गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उसी लेक्चर के आगे दूसरा है द्वितीयक सेल की बात करेंगे। द्वितीयक सेल में तुम्हारा एक आता है लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल जिसे क्योंकि हम लोग सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक एक ऐसा बैटरी है जिसका उपयोग हम इन्वर्टर में करते हैं, जिसको कि हम लोग पुनः आवेशित करके फिर उपयोग में लाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो लेड संचायक सेल में जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक स्ट्रक्चर होता है, जो आंतरिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें इस तरीके का लेड और लेड ऑक्साइड का प्लेट लगा होता है। लेड और लेड ऑक्साइड का प्लेट लगा होता है। जो आपका लेड ऑक्साइड होता है वो कैथोड का कार्य करता है और जो लेड होता है वो एनोड का कार्य करता है। अब इस पर कैथोड और एनोड पर प्लस माइनस नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आवेशित के समय इसका प्लस और माइनस डिफरेंट हो जाता है और निरावेशित के समय इसका प्लस माइनस डिफरेंट हो जाता है। हाँ, ये है कि हमेशा एनोड का जो कार्य होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। ये आप लोग हमेशा जानते रहिए कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा क्या क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है। जैसे ये लेड ऑक्साइड है तो लेड ऑक्साइड के जितनी भी प्लेट हैं उनको हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया कि ये तुम्हारे लेड ऑक्साइड के प्लेट को हम लोग अलग से चिन्हित कर सके। तो जो ये कलर के रूप में है वो लेड ऑक्साइड है और जो बिना कलर के रूप में है वो लेड के प्लेट है। अब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, इससे विद्युत, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो भरा होता है उसको तेजाब नाम देते हैं। जैसे कि आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में इसे तेजाब नाम देते हैं, जो कि होता है H2SO4। H2SO4 होता है और इसमें H2SO4 की सांद्रता हमारी कितनी होती है? 38%। 38% H2SO4 इसमें घुला होता है। जब इस तरीके से हम लोग करके जब इसे समायोजित कर लेते हैं तो इनके एनोड और कैथोड पर कुछ विभव उत्पन्न हो जाते हैं और उसी विभव से हमको विद्युत धारा का प्राप्ति होता है। अब जब हम उपयोग करते हैं, ये जो सेल बनाते हैं, इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं, लेड ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रियाएं होती हैं वह उत्क्रमित होती हैं, उत्क्रमणी होती है, अर्थात दोनों तरफ होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अब जब हम इसको इस तरह से बना लेते हैं और इसका जब उपयोग करने लगते हैं तो उपयोग के समय यह इस प्रकार से अभिक्रिया देता है और इलेक्ट्रॉन और मतलब कोई क्षण पॉजिटिव और कोई क्षण निगेटिव होता है जो कि विद्युत धारा का प्रवाह करता है। जैसे एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता है कि लेड जो होता है वो SO4 के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि H2SO4 टूट जाएगा किसमें? H प्लस 2H+ और SO4 में ये वियोजित हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एनोड पर क्या हो रहा है कि PbSO4 से क्रिया करके PbSO4 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यानी SO4 इसमें रहेगा। और लेड कौन सा है? ये इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये तो माइनस हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस प्लेट पर या इस छड़ पर आपका कैसा होगा? माइनस आवेश हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा। अब कैथोड पर पुनः हम लोग देखते हैं, कैथोड पर क्या होता है कि PbO2 है, PbO2 SO4 और 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, PbSO4 प्लस H2O का निर्माण करता है। और जो ये H2O का निर्माण करता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? इसी क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है और जब पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा तो अब हम इसे विद्युत धारा परिपथ में जोड़ते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो
ये इस तरीके से आपका सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल होता है। और इसमें जब ये इसकी सांद्रता H2SO4 की सांद्रता बहुत कम होने लगती है तो यह विद्युत धारा का प्रवाह करना बंद कर देता है। और फिर पुनः हम लोग क्या करते हैं, तब आवेशन के समय पुनः हम इसे विद्युत धारा से या किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इसके आवेशन की क्रिया पुनः होने लगती है। पुनः क्या होता है, आवेशन के समय अगर देखें तो पुनः PbSO4 जो भी यह देखेंगे तो दोनों में हमारा PbSO4 बनता है। दोनों में कौन बनता है, PbSO4 बनता है। इसमें भी PbSO4 बना, इसमें भी PbSO4 बना। तो आवेशन के समय PbSO4 पुनः लेड में और PbO2 में विपरीत अभिक्रिया के द्वारा बनने लगता है। और जब विपरीत अभिक्रिया के द्वारा बनने लगेगा तो Pb बनेगा, PbO2 बनेगा और साथ ही SO4 जो होगा वो H2SO4 का फिर निर्माण करने लगेगा। जब H2SO4 का निर्माण करने लगेगा तो इसकी सांद्रता पुनः बढ़ने लगती है और जब बढ़ने लगती है तो एक 38% की स्थिति में जब पहुंच जाता है तब ये फुल चार्ज हो जाता है। पुनः इसको हम लोग उपयोग के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये है तुम्हारा कौन सा, द्वितीयक सेल, जिसका कि उपयोग बहुत ज़्यादा आप अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं। दूसरा है आपका ईंधन सेल। ये जो ईंधन सेल है ये आपका अलग से है, जिसमें किसी भी ईंधन को जलाकर ऊर्जा नहीं बनाई जाती है बल्कि उसी ईंधन का डायरेक्ट अभिक्रिया कराई जाती है और अभिक्रिया कराने के बाद उससे ऊर्जा उत्पादन की जाती है। जो ईंधन सेल है यह बहुत ही कहें उपयोगी है, क्योंकि अगर हम किसी ईंधन को जलाकर अगर हम लोग क्या बनाएंगे, जलाकर अगर हम उससे कार्य प्राप्त करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसका हम लोगों को केवल 40% ही प्रयोग में आता है। लेकिन अगर हम इस तरह से ईंधन सेल बनाकर जब हम उसका ऊर्जा का उपयोग करते हैं ईंधन के, तो उसकी कितनी दक्षता होती है, लगभग 70% होती है। कहने का मतलब कि अगर हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाकर अगर हम ऊर्जा प्राप्त करें तो केवल उसका 40% ही प्राप्त कर पाएंगे। और यदि इस ईंधन सेल का प्रयोग करके अगर हम ऊर्जा का उत्पादन करें तो उसका कितना, लगभग 70% उपयोग कर पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये कौन सा, ईंधन सेल। और ईंधन सेल में तुम्हारा एक आप लोगों का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, यह एक संरचना है जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। और इसका उपयोग सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। इस सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था। इससे दो उपयोगी पदार्थ मिले थे, 2 उपयोगी कार्य प्राप्त हुआ था। एक तो ये कि यह पहले तो ऊर्जा देता था, इलेक्ट्रिक करंट देता था, जो क्या किया जाता था, अंतरिक्ष अभियान को, अंतरिक्ष को चलाने के लिए उपयोग किया जाता था। और दूसरा इसमें जल बनता था, ये देखेंगे तो अभिक्रिया इसमें जल बनता है और इस जल का उपयोग उस अंतरिक्ष अभियान में उपस्थित जो जीव जंतु थे या जो भी मतलब जीवित प्राणी थे वो उनका पीने के लिए प्रयोग करते थे। इस तरीके से यह आपका क्या होता है, ईंधन सेल होता है। ईंधन सेल का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि इसमें एक एनोड होता है जो ग्रेफाइट का होता है और कैथोड भी होता है, ग्रेफाइट का होता है, जिसमें प्लेटिनम या पैलेडियम धातु उत्प्रेरक का लेप लगा होता है, परफोरेटेड होते हैं। तो ये जो लेप लगा होता है तो इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इधर जो कैथोड है उधर से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और एनोड है उधर से हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो अभिक्रिया उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया संपन्न होती है, उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभिक्रिया एनोड की जो होती है, कैथोड की जो अभिक्रिया होती है कुछ इस तरीके से होती है। O2 जब H2O के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 4 OH का निर्माण करता है।
4OH का निर्माण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 4 OH का माइनस का निर्माण करता है। और फिर यहाँ पर क्या करता है, ये एनोड की जो अभिक्रिया होती है, एनोड की अभिक्रिया में क्या होता है कि यह H2O यह 4OH को ग्रहण करता है, जो यहाँ पर OH बना है उस 4OH को ग्रहण करके 4H2O का निर्माण करता है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तब तो ये माइनस हो जाएगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ये प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया तो इन दोनों के द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसकी जो दक्षता है, यह अगर एक सेल बनाया जाता है तो इसमें लगभग 0.9 वोल्ट का विद्युत विभव मिलता है, 0.9 वोल्ट का विद्युत विभव मिलता है। इसकी दक्षता आप लोगों को पता ही है क्या, इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन यह सेल बनाया नहीं जा पाता है, या बनाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस ग्रहण करता है, बहुत भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए, फिर इधर हाइड्रोजन सिलेंडर चाहिए, जो हाइड्रोजन सिलेंडर में रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में रहता है। साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर पर ही ये अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से यह जो सेल है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कहें कि आपके सिस्टम यानी आपके व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा उपयोग लायक नहीं रहता है। तो ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, जिसकी दक्षता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कुल अब हम लोगों ने 3 सेल पढ़ना था, हमने 3 सेल पढ़ लिया। एक शुष्क सेल था, अगली बार मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पर मैंने पढ़ाया है एक, इससे पहले हमने पढ़ाया आपका कौन सा सेल था, सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल। उसके बाद आपका ये है आपका कौन सा, ईंधन सेल। ईंधन सेल में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल था। ये हमने आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया। तो इसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक इसमें रह गया है, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षारण, जंग लगना। तो उसे हम लोग अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में उसे हम लोग पढ़ लेंगे।